बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जिस इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इंसान ज़िला गुजरात के शहर लालामुसा से ताल्लुक़ रखता था। इसकी दुश्मनी लालामुसा के ही एक ग्रुप के साथ थी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपके पास अपने इलाका के किसी भी डॉन की मुकम्मल तफसीलात मौजूद हों तो वो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वहीद शेख लालामुसा में पैदा हुए। ये 4 भाई हैं जिनमें 2 हयात हैं और 2 वफात पा चुके हैं, जिनमें हाजी अरशद, हाजी तारक, हाजी अजीज़ और शेख वहीद शामिल हैं। इनकी दुश्मनी लालामुसा के ही एक ग्रुप के साथ थी। वो ग्रुप और शेख वहीद ग्रुप पहले एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे और आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे। ये दोनों ग्रुप एक ही घर हुआ करते थे, लेकिन शेख वहीद बहुत ही दलेर और नाडर इंसान हुआ करता था। इसकी दलेरी और शोहरत की वजह से दूसरा ग्रुप इससे हसद करने लगा था और इस हसद की वजह से इन दोनों ग्रुपों में लड़ाई हो गई। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लालामुसा में मेन बाज़ार में ये दोनों ग्रुप आमने सामने हो गए। इस वक्त शेख वहीद अकेला था तो मुखालिफिन ने इसे मारा और इसकी टांगें तोड़ दी थीं और वो अपनी तरफ से इसको मार कर फेंक गए थे, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। शेख वहीद को वहाँ से लोगों ने हस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुखालिफिन ग्रुप का एक आदमी रोज़ाना इनके घर के सामने से गुज़रता और शेख वहीद को ताने दिया करता था। जब तीसरे दिन आया तो शेख वहीद अल-मरूफ वीदा कड़ाल ने मुखालिफिन से ये कहा कि मैं तुम्हें सेम डे सेम टाइम पर उसी जगह मारूंगा जिस जगह तुमने मुझे मारा था। आखिर वो दिन आ गया तो शेख वहीद ने मुखालिफिन के मेन आदमी के मुंह में बंदूक रख कर गोली मार दी और इसको कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद शेख वहीद का नाम पूरे लालामुसा में गूंज उठा और मुखालिफिन शेख वहीद से और भी डरने लगे। चूँकि शेख वहीद का ताल्लुक़ अहले सुन्नत व जमात से था तो इसके एक पीर हुआ करते थे, जनाब अलहाज हाफिज़ अब्दुल करीम अल-मरूफ हाजी साहब जुलियानी वाले। उनको इसलिए कहा जाता था, लालामुसा के साथ ही इनका एक गांव है जुलियानी। उन्होंने शेख वहीद को दुआ दी थी कि तुम गोली से नहीं मरोगे। खैर, उस कत्ल के बाद शेख वहीद अल-मरूफ वीदा कड़ाल लालामुसा से मफरूर होकर लाहौर चला गया। मुखालिफिन के अंदर बदले की आग अभी तक जल रही थी तो उन्होंने शेख वहीद के एक बहुत ही करीबी दोस्त को खरीद लिया और उसे मुखबरी देने का बोला। इसने जब शेख वहीद की मुखबरी की तो शेख वहीद उस वक्त लाहौर के एक मकान में मौजूद था। मुखालिफिन ने मुसल्लह अफराद के साथ इस पर हमला कर दिया। उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा गोलियां मारी मगर शेख वहीद फिर भी बच गया। उस वक्त वहां से एक डीएसपी का गुज़र हो रहा था। उसने मौका पर पहुंचकर शेख वहीद को हस्पताल पहुंचाया और शेख वहीद दोबारा बच गया। शेख वहीद ग्रुप में उमर शदाद भट्ट अल-मरूफ काका पेपर, काका भट्ट उर्फ चंगड़, मौलवी अमजद कश्मीरी, नईम टोपा, सुबहानी भट्ट और शहबाज भट्ट शामिल हैं। इन्होंने दोबारा इस हमले का बदला लिया। उस बदले के बाद इस दुश्मनी का मुकम्मल इख्तिताम हो गया। आज लालामुसा में अमन और सुकून कायम है और ये दोनों ग्रुप आपस में बिल्कुल ठीक हैं। आखिरकार वही हुआ जो हाजी साहब सरकार ने कहा था। आखिरी स्टेज पर काला यरकान होने की वजह से वहीद शेख इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। लालामुसा में
شیخ برادری میں یہ انسان واحد انسان تھا جو بہت ہی دلیر اور نہ ڈر ہوا کرتا تھا۔ یہ انسان یاروں کا یار تھا۔ اس نے کبھی کسی غریب پر ظلم نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 3 سال ہالینڈ بھی گزارے اور آج بھی ان کے خاندان کا کاروبار وہاں پر ہی موجود ہے۔ اس تمام ویڈیو کا کریڈٹ وحید شیخ کے بہنوئی عمر شہزاد بٹ المعروف کاکا پیپر کو جاتا ہے۔ اللہ وحید شیخ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، گھر رہیں، محفوظ رہیں۔ اسی کے ساتھ علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔